हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस बाय रजत झा में। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा लाइन्स एंगल्स पार्ट 2 पे है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो आज का जो है तो लेक्चर हमारा उसके पार्ट 2 पर आधारित है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना मैं आपको देना चाहता हूँ। और चलिए हम अपने लेक्चर को आगे शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, ओ सॉरी, इसमें एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, लाइन्स एंगल्स पार्ट 2 है। देखिए आज का जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो मैं आपको कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स थे, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी और ये डी है, और ये इसको पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। जहां पे दो लाइनें जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पर काटती हैं दो लाइनें, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये हमें इक्वल, मतलब ये हमारा इक्वल होता है। तो हमें करना है क्या, टू प्रूव एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो आप एक चीज देखिए कि सबसे पहले रे OC लाइज ऑन AD। OC जो रे है, ये OC जो रे है वो हमारे AD पे लाई कर रही है। ठीक है, तो यहां से एक हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर देखिए कैसा बनेगा, यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल DOC। ठीक है, DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री बन रहा है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है, जिसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो AOC और प्लस DOC, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर बना है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या होगा कि अब OD जो है, देखिए इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं, उसको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। इसमें यह बताया जा रहा है कि एक हम लीनियर पेयर ले लेते हैं। अगर हम एक ये एंगल ले लें, एक ये एंगल ले लें, ठीक है, और एक ये एंगल अगर दोनों में कॉमन होगा, है ना, ये हमको इस हिसाब से दोनों एंगल लेना है कि एक एंगल इस दोनों का मिल जाए और एक एंगल इस दोनों का मिल जाए। तो ये एंगल तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये हमारा बराबर हो सकता है। देखिए कैसे, देखिए अगर रे OD लाइज ऑन BC, अगर OD जो है, ये OD जो है अगर इस BC पे लाई कर रही है, OD इस BC पे लाई कर रही है, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, एंगल DOC प्लस एंगल BOD। देखिए ये अगर इस पे लाई करी तो यहाँ से लीनियर पेयर बनेगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो DOC हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, BOD हो जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको मिल जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा दोनों का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। ठीक है, अब अगर 1 और 2 को बराबर कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, जरा देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल DOC बराबर क्या होगा, एंगल DOC प्लस एंगल BOD। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अब DOC और DOC कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, AOC प्लस AOC इक्वल्स टू एंगल BOD मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी, जैसे पॉज करके वापस से फिर दोबारा इसे देखें जरा, ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब जिस तरह से हमने इस एंगल को हमने प्रूव किया है, उसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इसमें हम लेते हैं, देखिए हमें तो ये प्रूव करना है, तो एक बार आप ले लीजिए कि OA जो है, तो मतलब BC पे लाई कर रहा है, और दूसरी बार OB जो है वो AD पे लाई कर रहा है। तो आपको इस तरह से ये दोनों भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि AOB और COD दोनों बराबर है। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद फिर हम और कुछ थ्योरम्स को हम देखेंगे। देखिए आइए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं।
तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बोल रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y। तो अगर ये देखिए यहाँ a b c d e और ये f और ये मान लीजिए पॉइंट o है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर हमको यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये पूरा का पूरा लीनियर पेयर मिल जाए तो हम यहाँ से y की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं कि जैसे अगर एंगल AOF प्लस एंगल FOE प्लस एंगल DOE, ये तीनों मिला के हमको क्या मिल सकता है 180 डिग्री मिल सकता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिला के 180 डिग्री मिल सकता है। लेकिन यहाँ की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कहाँ से। तो उसके लिए काम करना है आपको क्या कि अगर ये 5 जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे को लाइन इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो इस एंगल का जो वैल्यू है वो भी 5y हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे AOF का वैल्यू 5y, FOE का वैल्यू 5y और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको DOE का 2y बराबर 180। अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 5 5 10 2 12y बराबर 180 डिग्री। तो 12 से इसको काट दें तो कितना मिलेगा हमको 15 मिलेगा। तो y बराबर हो गया आपको 15 डिग्री। अगर आप लोग यहाँ से चाहें तो ये 5y का ये 2y का आप लोग इसका अलग अलग वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर हमें इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हमें इसको जरा एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि रे OE बाइसेक्ट OAB एंड OF रे अपोजिट टू A। मींस कि OE जो रे है, ये OE जो रे है, ये एंगल BOA को बाइसेक्ट करना है, मतलब BOA को AOB को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब OF जो रे है वो अपोजिट है A, मतलब OE के अपोजिट है OF है, ठीक है। शो दैट द FOB इक्वल्स टू FOA, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है कि हमको ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर ही हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम सोचते हैं, अगर हम लोग लेते हैं कि एंगल FOE इज अ लीनियर पेयर, linear pair if OB lies on it, OB ray lies, अगर FOA पर अगर OB जो है सो लाई करती है तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए FOB प्लस एंगल EOB बराबर क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। आप देखिए दूसरी बात, फिर अगर एंगल FOE इज लीनियर पेयर इफ OA रे लाइज ऑन इट, मीन्स कि अगर FOE एक लीनियर पेयर होगा, अगर उस पे OE जो है लाई करता है तो देखिए लीनियर पेयर हमारे यहाँ पे कैसा बनेगा। सो देखिए, तो एंगल FOA प्लस एंगल AOE EOA कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों हमारा बराबर हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया है, जब ये बराबर हो गया है तो क्या होगा जरा देखिए। तो देखिए FOB प्लस EOB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल FOA प्लस EOA के बराबर हो जाएगा। आप जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये OE अगर बाइसेक्ट कर रहा है AOB को तो क्या होगा, अगर AE इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो EAOE या EOA बराबर हो जाएगा किसके, EOB के बराबर हो जाएगा। ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। तो एक चीज आप देखिए कि AOB के जगह पे हम AOE ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट हमारा AOE EOA और ये EOA हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों जब कैंसिल हो गया तो हमको यहाँ से फाइनली क्या मिल जाएगा, FOB किसके बराबर हो जाएगा
एफ ओ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए कर दिया। तो यहाँ पे आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप जरूर एक बार रोक के और इस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको हमने बेस्ट ट्रिक और सिंपल में हमने इसको बताया है कि कैसे इसको हम बिना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम करते हैं। ठीक है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे काफी ज्यादा फंसते हैं, तो इसको ध्यान रखते हैं हमने इस क्वेश्चन को बताया है कि देखिए इफ ओसी स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एक अगर स्ट्रेट लाइन है ए है और ये बी, इस पे अगर एक रे है वो ओसी है, मान लीजिए कि ये, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें रे ओडी एंड ओई आर द बाइसेक्टर ऑफ ए ओसी एंड बी ओसी। ए ओसी और बीओसी का जो का बाइसेक्टर कौन है हमारा, इसका बाइसेक्टर है हमारा ये ओ ई है। ठीक है, ई हो गया, और इसका बाइसेक्टर ओ एफ, बीओसी का बाइसेक्टर ओ एफ हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, आप देखिए एक चीज कि मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। अगर एओसी का बाइसेक्टर ओई है तो मींस ओई जो इसको है उसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ये इसके ये बराबर होगा इसके, और ये जो है ओएफ इसका बाइसेक्टर है तो मतलब ये इसको बराबर भाग में बांटेगा, इसको दो बराबर भाग में, मतलब डीओएफ बराबर एफओसी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि अगर ओसी इस पर एओबी इज अ लाइन एंड OC lies on it, तो क्या होता है AOC प्लस AOC और BOC। ठीक है, एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हमको मिलता है, दोनों को मिला के 180 डिग्री मिलता है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको तो ये करना है कि DOE का वैल्यू हमको निकालना है, 1 मिनट, एंड OD एंड OE, सॉरी ये D हो जाएगा और ये E हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि हमको DOE और DOE का वैल्यू चाहिए, मींस हमको कि इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए हमको अलग अलग पहले इसका वैल्यू निकालना है फिर इसका वैल्यू निकालना है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि एंगल AOD बराबर एंगल DOC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है आपको कि क्योंकि ये ओडी जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, उसी तरह से क्या मिलेगा हमको, एक और ये COE बराबर किसके हो जाएगा, ये COE बराबर हो जाएगा BOE के। ठीक, अब एक चीज ये जो है COD क्या हो जाएगा, अगर इसको हम दुगुना करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AOC के बराबर हो जाएगा, एंगल AOC के बराबर हो जाएगा। मींस क्या कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, तो COD अगर इसका हम दुगुना कर दें तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो अगर इसका हम दुगुना कर दें, गौर से देखिए इसको अगर हम दुगुना कर दें तो ये AOC के बराबर हो जाएगा, मींस 2COD बराबर क्या हो जाएगा, AOC हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि AOC बराबर क्या होगा, एंगल AOC, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको समझा देता हूं। देखिए AOC बराबर क्या हो जाएगा, AOD प्लस एंगल DOC हो जाएगा। तो AOC अभी मैंने क्या बताया, AOD और DOC बराबर है, AOD और DOC बराबर, तो हम इसको नहीं लिख सकते कि 2DOC लिखिए या इसको COD लिखिए, तो 2COD बराबर हो जाएगा AOC। तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसलिए मैंने आपको, चलिए मैं फिर से इसको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देखिए 2COD बराबर AOC हो गया, तो COD बराबर, COD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एंगल COD की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल AOC हो जाएगा, हाँ। ठीक है, उसी तरह से इस EOC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2EOC, जैसे मैंने वहां पे समझाया था बस सेम वही है यहाँ पे, 2EOC किसके बराबर हो जाएगा, BOC के बराबर हो जाएगा, एंगल BOC। तो यहाँ पे देखिए EOC की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, EOC की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एंगल हाफ जो होगा इसका, हाफ
BOC हो जाएगा। तो ये दोनों हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब एक चीज देखिए, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, एंगल COD प्लस एंगल EOC, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, EOC, ठीक है। आप देखिए, तो हम देखिए यहाँ पे अगर इसको 1/2 AOC प्लस 1/2 BOC हो जाएगा। एक चीज आप और देखिए, COD और EOC, COD और EOC मिला के हमको क्या मिलेगा, जरा बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा DOE हो जाएगा, ठीक। तो एंगल DOE बराबर क्या होता है, तो हमने कंबाइन कर दिया है, तो DOE हमको मिल जाएगा। आप DOE अगर हो जाएगा तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। AOC और BOC की वैल्यू, AOC और BOC मतलब 1/2 तो कॉमन हो गया, तो AOC प्लस BOC हमको मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी, यहाँ पे 180 डिग्री रखी थी, तो 180 डिग्री को यहाँ पे हम रख देते हैं, ये 180 डिग्री हो गया। तो इससे इसका ये वैल्यू कैंसिल हो गया, 2 से 180 तो कितना बचा हमारे पास, 90 बच गया। तो मतलब AOC की वैल्यू मतलब DOE की वैल्यू, DOE एंगल DOE की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई फाइनली, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो इसे आप पॉज करके जरूर देखें, इसको फिर से रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है और क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए अगले सेशन में लाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।